नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन के हाथ लगी बहुमत के 280 सांसदों की बाजी। एक इंटरनल सर्वे ने राजनीति के अंदर भूचाल सा मचा दिया है। कुछ दिन पहले पोल ट्रेकर का सर्वे आया था, तो पोल ट्रेकर के सर्वे ने यह कहा था कि इंडिया गठबंधन को 280 सीटें मिलेंगी अगर आज चुनाव होता है तो लोकसभा का। और ऐसे में इंटरनल सर्वे भी होता है, और इंटरनल सर्वे जो होता है उसमें भी यही चीजें आती हैं भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे में। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे में यह आ रहा है कि इंडिया गठबंधन को 280 सांसद जीत करके चुनाव आ जाएंगे और एनडीए गठबंधन 240 पर सिमट जाएगा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी मध्यवर्ती चुनाव कराने को क्यों सोच रही है, या मध्यवर्ती चुनाव की चर्चा अंदर तेज क्यों हुई है, यह बहुत सोचने वाली बात है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो समझना बहुत जरूरी है। अब जब इंटरनल सर्वे और पोल ट्रेकर का सर्वे यह कह रहा है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी तो अपने ज्यादातर लोगों के टिकट काट देती है। सहयोगी दल के पास तो सीमित नेता होते हैं, उनके पास तो बहुत सारे ऐसे नहीं हैं। लेकिन ऐसे में कुछ नेता क्षेत्रीय नेता हैं जो कम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। नीतीश कुमार हुए, चंद्रबाबू नायडू हुए, ऐसों के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकियों के लिए संकट आती है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को एक्सपोर्ट करती है उनके टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए, ताकि बाद में अगर सहयोगी दल गड़बड़ करे तो अपने लोगों को अपने साथ खींच लिया जाए उनकी पार्टी तोड़कर। यानी कि हर दल, सहयोगी दल के पार्टी में भाजपा अपने नेताओं की पैठ रखती है। यह पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन इंडिया गठबंधन, इस सर्वे ने एक हड़कंप सी परिस्थिति मचा दी है। इस सर्वे ने अब जो शरद पवार और स्टालिन जो बार बार यह चीजें निकल करके आए रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, इंडिया गठबंधन के यह हिस्सा थे। लेकिन इस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ सिर्फ 4 ही दल हैं, जो ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, यही 4 एक साथ चल रहे हैं। लेकिन इसमें तेजस्वी यादव का कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि क्या राजनीति कर रहे हैं, क्या राजनीति नहीं कर रहे हैं। अब तो चर्चा इस बात की हो रही है कि उनके पास 25 विधायक हैं तेजस्वी यादव को लेकर के, उसमें बहुत बड़ा धारा टूटने वाला है। तो यह सारे सिलसिले शुरू हैं। उसके बाद इंडिया गठबंधन का जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें कहीं दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। बिहार में छात्र आंदोलन हो रहा है तो उनका अता पता नहीं है, गए एक बार मिलने के लिए, उसके बाद में कुछ अता पता नहीं है, न तो उसका सपोर्ट है न तो कुछ भी नहीं है। खाली मीडिया में 2 मिनट आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार का भी यही हाल है। शरद पवार लगातार भारतीय जनता पार्टी से नजदीकी बना है, लेकिन इंडिया गठबंधन में इंटरेस्टेड नहीं है। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी दूसरी बार टूट गई है। अब दूसरी बार टूट गई है तो वह सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के साथ में खड़े हैं, बयान भी देते रहते हैं, नजर भी आते हैं। और जिस तरह से संजय राउत राज्यसभा सांसद लगातार टिप्पणियां करते रहते हैं, शरद पवार ऐसे नहीं आते। उनकी बेटी सुप्रिया सुले वह मोदी से मिलने जाती हैं और उनके सांसद मिलने जाते हैं, चर्चा चलने लगती है कि यह इंडिया गठबंधन से अलग होकर के मोदी के साथ जा रही है, बैठक भी होती है। तो समस्याएं गंभीर हो जाती है। अब स्टालिन डीएमके सत्ता अपना गंवा तमिलनाडु के अंदर, विजय थलापति की सरकार आ गई है टीवीके की। अब जब स्टालिन सत्ता गंवा चुके हैं और 22 सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी से लोग छोड़ रहे हैं, तमिलनाडु के एक और बड़े नेता ने साथ छोड़ दिया,
अब ऐसे में अगर स्टालिन 22 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, डिलिमिटेशन पर हो या सरकार को लेकर के हो, तो फिर स्टालिन के लिए तमिलनाडु के अंदर बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी उनको चुनाव जीत पाना। इस बार विधानसभा चुनाव में वह स्वयं अपना सीट हार गए चुनाव, जबकि वह मुख्यमंत्री थे। और बड़ी महत्वपूर्ण है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, अपना सीट हार गए। बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, वह अपना सीट हार गई। तमिलनाडु में स्टालिन मुख्यमंत्री थे, वह भी अपना सीट हार गए। बहुत संयोजित तरीके से इन लोगों को हराया गया और इसमें मोदी शाह का बहुत बड़ा हाथ रहा। टीवी के अकस्मात जीत करके आ गई आधार पर। और स्टालिन और डीएमके मिल करके, स्टालिन और एआईएडीएमके मिल करके तमिलनाडु में सरकार बना ले, यह भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी। इसके लिए टीवीके को घुमाया जा रहा था। कहीं ना कहीं स्टालिन उस तरफ बढ़ रहे थे, कदम बढ़ा रहे थे। तो ऐसे में कांग्रेस ने आगे बढ़कर के टीवीके को समर्थन देकर सरकार बनवा दी। 4-5 दिन से राज्यपाल घुमा रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने झटका दे दिया। अब इन सब परिस्थितियों के बीच स्टालिन ने कांग्रेस से अपनी दूरी बना ली। कांग्रेस से दूरी बना ली तो कांग्रेस के बगैर तो कोई गठबंधन बन ही नहीं सकता केंद्र में, यह हर कोई जानता है। अब ऐसे में स्टालिन की बातचीत चल रही थी, लेकिन अब यह निकल करके आया है कि जब से यह सर्वे आया है, और इंटरनल सर्वे भी यही कहता है कि 280 सांसद इंडिया गठबंधन के चुन करके आएंगे 4, तो इसका मतलब स्टालिन का सुपड़ा साफ हो जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ करके रहे तो फिर लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा वजूद बच सकता है, क्योंकि उनका फिर विधानसभा तो हाथ से जा चुका है। तो फिर सत्ता एक बार केंद्र की सत्ता में भागीदारी निभा सकते हैं। लेकिन अगर मोदी के साथ जाते हैं तो 3 साल बाद सत्ता नहीं रहेगी मोदी के, तो उनके अगर 2-4 जीत के भी आ जाए तो किसी काम के नहीं रहेंगे। ऐसे में आने वाले वक्त में उनकी राजनीति के लिए बहुत प्रभावी पड़ेगा उसका। उनके बेटे जो सपने देख रहे हैं सीएम बनने का, उनका भी सपना खत्म हो जाएगा। अब ऐसे में स्टालिन के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। लेकिन एक बार फिर मोदी सरकार डिलिमिटेशन पर कोशिश कर रही है, विशेष सत्र बुलाने का। तो क्या स्टालिन से बातचीत बन गई है, चल रहा है, इस पर संदेह है। लेकिन स्टालिन इस वक्त गुणा भाग करने में इसमें जुटे हुए हैं। क्या नफा और क्या नुकसान होगा उनका, यह एक अलग चीज है। लेकिन भाजपा के अंदर अब जब इंटरनल सर्वे ने यह कहना शुरू कर दिया है कि इंडिया गठबंधन बहुमत की सरकार लेकर के आ रहा है, तो अब जो थोड़ा बहुत विश्वास मोदी और शाह पर था, वह भी विश्वास जाता हुआ नजर आ रहा है और वह भी साथ छोड़ते हुए नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार कोई ना कोई इस्तीफे दे रहा है। राहुल गांधी के बढ़ते ग्राफ से आरएसएस और भाजपा के अंदर के लोग बहुत ज्यादा मुश्किलों में हैं और वह अपने राजनीतिक कैरियर को लेकर के चिंतित है। लेकिन यही सर्वे पोल ट्रेकर का भी था, यही सर्वे पार्टियों के अंदर से भी आ रहे हैं और यही सेम चीज उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रभाव डालने जा रही है कि उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है। यह भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे भी कहता है और पोल ट्रेकर का सर्वे भी कहता है। पोल ट्रेकर का सर्वे जो कह रहा है वह बड़ी महत्वपूर्ण है कि एनडीए गठबंधन मात्र 160 सीटों पर सिमट जाएगा, जबकि अखिलेश यादव और कांग्रेस की जोड़ी जो गठबंधन इंडिया गठबंधन के नाम से जाना जा रहा है वह 229 सीट लेकर के आएगा और 202 सीट बहुमत का आंकड़ा है। और भाजपा गठबंधन के साथ, ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ 160 सीटों पर सिमट रही है। इससे साफ यह लगता है कि 39% वोट परसेंटेज एनडीए गठबंधन को मिल रहा है और 39% के वोट प्रतिशत के साथ 160 सीटों पर सिमट रही है। और इंडिया गठबंधन
अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर के जो लड़ रहे हैं, 229 अगर आ रहा है तो 49% वोट प्रतिशत हो रहा है, यानी कि वोट प्रतिशत में यह 10% का फासला हो रहा है, जो मेकअप कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और इस बीच चंदा चोरी के मामले ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में हिला दिया है। हिला तो पूरे देश में दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है, मायावती किसी काम लायक नहीं रह गई है। मायावती का इस्तेमाल बहुजन समाज पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है, वह मात्र 2% वोट लेकर के आ रही है, यानी कि मायावती का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में उनका पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। वैसे भी उनका न कोई विधायक है और न तो कोई उनके पास सांसद है, पूरी तरह से सपाचट है। ऐसे में 2022 में एक विधायक बहुजन समाज पार्टी का उमा शंकर सिंह बलिया रसरा से चुनाव जीत करके आए थे, वह भी योगी आदित्यनाथ के हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वह बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे लड़ गए, लेकिन है योगी के बहुत खास। तो ऐसे में मायावती के साथ पास तो कुछ भी नहीं बचा, न इधर के रही न उधर के रही। अब तो बार्गेनिंग लायक भी नहीं रही कि भाजपा उनको बार्गेन करे, लेकिन भाजपा उनका इस्तेमाल करके कुछ वोटर विपक्ष से इधर से उधर करने में सफल हो ही जाती है आखिरकार। अब ऐसे में जब मायावती मात्र 2% वोट लेकर के आ रही है पोल टेकर के फाइनल ओपिनियन पोल के हिसाब से, और एनडीए गठबंधन 39% और 160 सीट लेकर के आ रहा है, तो ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल यह अलग ही मांग लेकर के बैठे हुए कि हमें इतने सीट चाहिए, उतने सीट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने 200 लोगों के टिकट काट रही है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे कहता है कि 200 लोगों के टिकट काट भी दे तो भी वह 100 सीट को क्रॉस करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन 229 सीट लाकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहा है, और लोकसभा के अंदर भी इंडिया गठबंधन 280 ही लेकर के आता है। अगर मध्यवर्ती चुनाव में गए सरकार, तो आज के डेट में मध्यवर्ती चुनाव में जा रही है, तो 280 सांसदों के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ध्यान रहे कि 4 दलें उसमें होंगे। इंडिया गठबंधन के 4 दलों को माना जा रहा है। वह कौन है? वह उद्धव ठाकरे हैं, वह समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं, वह ममता बनर्जी है और कांग्रेस है। यह 4 मिलके, बाकी तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के साथ नजर नहीं आते हैं। शरद पवार बार बार मोदी के पास भाग रहे हैं। स्टालिन कभी हाँ कभी ना, कभी इधर कभी उधर वाली परिस्थिति में है, तो इन लोगों को छोड़कर। लेकिन अगर अब मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव आ जाए, लेकिन तेजस्वी यादव अब भरोसे लायक रह नहीं गए, तो उनको एक बार साइड कीजिए। लेकिन अगर ममता बनर्जी जो मजबूती से है, भले पार्टी छिन्न भिन्न हो गई है, लेकिन ममता बनर्जी का वोट प्रतिशत बंगाल के अंदर 40% है। इतना कुछ हेराफेरी होने के बावजूद उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक और भी अग्नि परीक्षा होनी ही है 2027 विधानसभा चुनाव का। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन करा ले, चाहे मध्यवर्ती चुनाव करा ले, चाहे कुछ भी करा ले, नहीं जीतेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में माहौल बन चुका है, और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जब भाजपा की सरकार थी तो वह 33 सीटों पर आ गई, और जब भाजपा की सरकार नहीं रहेगी, प्रशासन उसके हाथ में नहीं रहेगा, क्या हालात उसके होंगे आप दर्शक समझ सकते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन जब 280 सीटें लोकसभा में लाता हुआ नजर आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश बहुत ही अहम भूमिका में है, क्योंकि 403 विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन 160 पर सिमटने का मतलब है, यह पता चल जाने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में भी सहयोगी दल अब भारतीय जनता पार्टी चाहे कम सीटें दे चाहे ज्यादा दे, इसके साथ असहज नजर आ रहे हैं। जब असहज नजर आ रहे हैं तो लोकसभा चुनाव को लेकर के भी
असहमतियां बनती जा रही हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर अब एक साजिश भी चली जा रही है, और या हड़कंप कह ले इसे, यहां आने वाले दिन में पता चलेगा। अब नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं बिहार से चुनाव लड़ने के लिए, जो बिहार में तो सभी सीटों पर चुनाव लड़के जीत नहीं पाए आज तक, सभी सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़े, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। तो अब बिहार से कुर्सी चली गई है तो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। चिराग पासवान जो आज तक 50 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाए, वह 403 सीटों पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं। आप दर्शक सोचिए कि इतने पैसे कहां से आ रहे हैं इन लोगों के पास, जो मोदी के साथ गठबंधन में, तो इतने पैसे कहां से आ रहे हैं इन लोगों के पास। 403 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए चिराग पासवान के पास कहां से इतने पैसे आ गए? पार्टी फंड में इतना कहां से आ गया? कोई मंत्रालय नहीं, एक चिराग पासवान मंत्री है केंद्र सरकार में, तो पैसों का खजाना इन लोगों के पास कहां से आ रहा है? यह सब मोदी को समर्थन देने के देवत में पैसे अथाह मिल रहे, या फिर इनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करके विपक्ष के वोट को काटने की कोशिश कर रही है। इस पर भी अगर चर्चा करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह लोग आकर के अपनी जमानतें जब्त करा के जाएंगे। 500, 200, 300 वोट अगर मिल गए तो मिल गए, नहीं तो वह भी नहीं मिलेंगे। जिस कैंडिडेट को यह लोग, देखिए चिराग पासवान का बिहार में संगठन नहीं है, उत्तर प्रदेश में कहां से चुनाव लड़ेंगे? कौन सा संगठन उनको मिल गया? यानी कि भाजपा का ही कैडर संगठन रहेगा, यानी कि भाजपा का यह दांव है। तो नहीं तो एनडीए गठबंधन से टिकट ले ले, भाजपा उनको सीट दे, तो नहीं तो कि वह 403 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो यह जो तरकीब चल रहा है, जीतन राम मांझी आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं, चिराग पासवान आ रहे हैं, नीतीश कुमार आ, पूरी फौज उठ करके आ रही है। अब तेजस्वी यादव भी आ जाए, वही एक बचते हैं, बाकी लोग का तो बात ही नहीं है। तो यह लोग जो आ रहे हैं, आ सकते हैं, तेजस्वी यादव भी आ सकते हैं, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कंप्रोमाइज हैं। वह चुनाव दिल से नहीं लड़ रहे हैं, दिल से चुनाव लड़े होते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी होती बिहार के अंदर इस बार। जो 16 दिन वोट मेरा अधिकार का यात्रा चला था, जो रिस्पॉन्स मिला था, उसे वोट में तब्दील नहीं कर पाए तेजस्वी यादव, उसके बाद शांत होकर के बैठ गए। मतलब राहुल गांधी ने मुहिम मोमेंटम बना दिया और आप उसके बाद घर में बैठ गए और मुख्यमंत्री के दावेदार हैं आप। तो कंप्रोमाइज है। लालू प्रसाद यादव का परिवार लैंड फॉर जॉब मामले में भारतीय जनता पार्टी से कंप्रोमाइज है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं डर है कि अगर तेजस्वी यादव को जेल हो गई तो फिर उनकी राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगी। 2 साल का भी जेल हुआ तो 2 साल और जेल में और 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, 8 साल खत्म हो जाएंगे। तो 8 साल खत्म हो जाएंगे तो उतना में उनको भूल जाएंगे लोग बिहार के अंदर। और अब कहा जा रहा है उनकी पार्टी भी टूटने वाली है, तो वह भरोसे के लायक अब नहीं रहे हैं। बाकी दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ चुनाव नहीं, भाजपा को सपोर्ट करेंगे लेकिन भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि चिराग पासवान तो नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, जहां जहां मोदी घुमाएंगे घूमते रहेंगे। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा यह भी बहती गंगा में हाथ धोने बैठे। 4 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ते हैं और बिहार में 30 सीटें चाहिए इनको। तो वह एक मोमेंटम बनाने की कोशिश भाजपा कर रही है, लेकिन जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर मूड बना लिया है कि हर घर में इस बात की चर्चा होने लगी है कि भाई कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो सत्ता इनके हाथ देना है। अब ब्राह्मणों को जो रिझाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ब्राह्मण निकल करके भाजपा से जा रहे हैं और भुइंहार पार्टी से निकल रहे हैं। इसको लेकर के जिस तरह ठाकुर ब्राह्मणों को साधने प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, या दोनों डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हैं, वह अमित शाह के बहुत खास हैं लेकिन रिझा नहीं पा रहे हैं। यानी कि इंटरनल सर्वे और पोल ट्रेकर के सर्वे के हिसाब से 229 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में। छोटी पार्टियां अभी है नहीं, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं लोकसभा का।
लोकसभा एक निर्णायक मोड़ पर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मध्यवर्ती चुनाव की चर्चा चल रही है और पोल ट्रैकर का सर्वे आया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने भी इंटरनल सर्वे करा लिया, इंडिया गठबंधन कांग्रेस की तरफ से भी इंटरनल सर्वे लगातार हो रहे हैं। अब जो इंटरनल सर्वे हो रहे हैं तो आंकड़े सटीक आ रहे हैं, थोड़ा 2-4 ऊपर नीचे, 2-4-10 ऊपर नीचे का आ रहा है। अब इंडिया गठबंधन द्वारा कांग्रेस द्वारा कराए गए सर्वे से यह चर्चा निकल रही है कि कांग्रेस जो सर्वे कराई है उससे अगर मध्यवर्ती चुनाव में जा रही है सरकार, जिसकी चर्चा हो रही है, तो फिर इंडिया गठबंधन को 280 से 230 सीटें आएंगी और एनडीए गठबंधन 200 से 230 तक सिमट जाएगा, यह बात कही जाए। पोल ट्रैकर का सर्वे कह रहा है कि एनडीए गठबंधन 240 सीटें लेकर के आएगा। कौन कह रहा है? एनडीए गठबंधन कह रहा है, एनडीए गठबंधन को पोल ट्रैकर कह रहा है 240 सीटें, और इंडिया गठबंधन 280 सीटें लेकर के आएगा, यह बात कही जा रही है। अब इसके बीच एनडीए गठबंधन को लेकर भाजपा का भी इंटरनल सर्वे और एग्जैक्ट इसका पोल ट्रैकर का भी सर्वे एक ही बात कह रहा है। और देश का सर्वे जो है वह भी पोल ट्रैकर के सर्वे से मिलता जुलता है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, यानी कि 280 यह कंफर्म हो रहा है भाजपा और पोल ट्रैकर की तरफ से कि इंडिया गठबंधन 280 सांसद ला करके सरकार बना लेगा, और 4 लोगों के दम पर ही, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, यानी कि महाराष्ट्र, बंगाल और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा होने वाला है। यानी कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार होते हुए भी उद्धव ठाकरे को एज मिल जाएगा, शरद पवार का प्रभाव नहीं पड़ पाएगा, शरद पवार भाजपा इधर उधर हो रहे हैं तो, और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बदल जाती है तो भाजपा के लिए दिक्कत आ जाएगा, और 27 के चुनाव के साथ ही मध्यवर्ती चुनाव कराते हैं। अब तो पॉसिबल नहीं वैसे लग रहा है कि करा ले, लेकिन यह कुछ भी कर सकती है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एज मिलेगा और बंगाल में ममता बनर्जी को, यानी कि ममता बनर्जी के वोटर्स ममता बनर्जी के साथ हैं, चाहे भाजपा कुछ भी तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन सब परिस्थितियों के बीच राहुल गांधी का बढ़ता आक्रामक भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्रोह करा रहा है, एनडीए गठबंधन के अंदर भी विद्रोह करा रहा है। चंद्रबाबू नायडू सत्ते में है, चंद्रबाबू नायडू के लिए आने वाला वक्त बहुत कठिन दायक हो सकता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश के इस्तीफे की मांग चल रही है, और चंद्रबाबू नायडू सोच रहे थे, एक चीज आप दर्शकों को ध्यान करना पड़ेगा कि आंध्रा के अंदर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ ही होता है, दोनों, और एक साथ होता है तो चंद्रबाबू नायडू के लिए दिक्कत अब यहाँ यह आ रही है कि उनके खिलाफ वोटर हो रहे हैं, और जो अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बना करके और वह पार्टी सौंपना चाह रहे थे, सोच रहे थे 3 साल का वक्त है अभी और नारा लोकेश को सीएम बना दिया जाए, तो वह शिक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे का इस्तीफा मांगा जा रहा है, इसके लिए वह सीएम बनाए तो और विद्रोह हो जाएगा, यहाँ समस्या आ गई है। इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की वजह से उनके वोट बैंक खसक रहे हैं, तो उनके वोट बैंक खसक रहे हैं तो उनके लिए चिंता है। तो वह अब सोच रहे हैं कि 2018 में जैसे समर्थन वापस लिए थे और 19 में ही चुनाव था तो चुनाव हार गए, क्योंकि बहुत देर कर दी थी जनता के अंदर। उसका जो रिएक्शन हुआ वह इस तरह का हुआ कि चुनाव आया इसलिए भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेकर के हमें गुमराह कर रहे हैं। लेकिन इस बार अभी 3 साल का वक्त है, अभी अगर भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेते हैं तो शायद कुछ रिस्पॉन्स मिले, लेकिन अगर 28 के बाद लेते हैं तो फिर चंद्रबाबू नायडू चुनाव हारने वाले हैं और जगन मोहन रेड्डी की ज्यादा एज माने जा रहे हैं। लेकिन जगन मोहन रेड्डी भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए विकल्प के तौर पर कांग्रेस वहां पर मजबूत होती जा रही है आंध्र प्रदेश के अंदर, यानी कि कांग्रेस एक बड़ी चुनौती देती हुई नजर आ रही है। इस बीच
राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता ने मोदी सरकार को ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और एनडीए गठबंधन के अंदर एक तूफान सा मचा करके रखा हुआ है, जिसको लेकर के एनडीए गठबंधन के अंदर भी हड़कंप है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी। अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर 240 जो सांसद हैं, अब उनके अंदर एक ऐसी असमंजसता फैल रही है कि उन्हें अब अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं है और नेतृत्व के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, ऐसा वह मानने लगे हैं। इसके लिए वह अपनी राजनीति बचाने के लिए शीर्ष नेतृत्व जो मोदी और शाह की जोड़ी है उसको हटाने की बात कर रहे हैं और वह आरएसएस के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रेशर डालते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रेशर दे रहे हैं कि उनको हटा दिया जाए और हटा दिया जाए ताकि कुछ वजूद बच जाए। लेकिन आरएसएस अभी तक तो ऐसा निकल करके नहीं आया कि हटाना चाह रहा है। चर्चाएं बहुत तरह की चल रही हैं लेकिन धरातल पर वह नजर नहीं आ रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छा वो है कि मोदी के हाथ से सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। मध्यवर्ती चुनाव अगर हो जाए तो बाजी तो मारी है इंडिया गठबंधन ने 280 सांसद के साथ सरकार अगर बनती है मध्यवर्ती चुनाव होने के बाद और या आने वाले चुनाव के अंदर, तो फिर यह इंडिया गठबंधन की एक जीत, तो यह श्रेय राहुल गांधी के इस जेन जी युवा छात्रों की गूंज और महिलाओं की गूंज को जाता है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें और आपने अगर टीएफटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।